डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव है, रतनपुर। वहां न तो मोबाइल नेटवर्क था, न इंटरनेट और न ही कोई बड़ा बाजार। लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था जिसे लोग कहते थे काली बाड़ी। कोई नहीं जानता था कि ये बाड़ी कभी किसकी थी। कुछ कहते थे कि 100 साल पहले वहां एक रईस जमींदार रहता था जिसकी जवान बेटी सुलोचना पागल हो गई थी। एक रात उसकी चीखों से पूरा गांव जाग उठा और अगली सुबह हवेली में उसकी झूलती लाश मिली। तब से हर रात बाड़ी से किसी लड़की के गाने की आवाज आती थी। गांव वालों ने उस हवेली को छोड़ दिया और सालों से वो जगह वीरान पड़ी थी। वहां न कोई बच्चा खेलने जाता था, नहीं कोई पशु पास भटकता था। रतनपुर में एक दिन एक नया चेहरा आया, सौरभ मेहरा। वो दिल्ली का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जिसे पुरानी लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से काली बाड़ी की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये सब सच्चाई है तो इसे दुनिया को दिखाना चाहिए, उसने कहा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, बहुतों ने कोशिश की, कोई लौटकर नहीं आया। काली बाड़ी सिर्फ इमारत नहीं है, वो एक श्राप है। लेकिन सौरभ ने कोई बात नहीं मानी। वो अपने साथ एक हाई डेफिनेशन कैमरा, नाइट विजन डिवाइस और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। तारीख थी 13 मार्च। रात के 12 बजे सौरभ अकेला उस खंडहर के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तक ठहरी हुई लग रही थी। जब उसने कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन दबाया, उसी पल हवेली का दरवाजा चरर करके अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च जलाकर अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतर आई। हवेली के अंदर की दीवारों पर काले रंग से कुछ अजीब प्रतीक बने थे, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। तभी एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, लाली रे लाली, मेरी काली बाड़ी। सौरभ ठिठक गया। टॉर्च घुमाई तो एक कोना दिखा जहां पर एक औरत सफेद साड़ी में झूल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो कुछ इंच हवा में लटक रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे जो जमीन तक बिखरे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। कौन है? सौरभ ने हकलाते हुए पूछा। तभी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सफेद थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके होंठ सिल दिए गए थे, जैसे किसी ने सुई धागे से हमेशा के लिए बंद कर दिए हों। और फिर बिना मुंह खोले एक आवाज सौरभ के दिमाग के अंदर गूंजी, क्यों आया है? मैंने किसी को नहीं बुलाया। सौरभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसका कैमरा जोर जोर से बीप करने लगा और फिर खुद ब खुद बंद हो गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा और उस औरत की गुनगुनाहट थी, लाली रे लाली। सौरभ चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। और तभी एक काली छाया ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। गांव के लोग रोज की तरह मंदिर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर कुछ पड़ा है, पास जाकर देखा तो वो सौरभ का कैमरा था। उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, सिर्फ 12 सेकंड की। वीडियो में देखा गया एक सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे कैमरे की ओर घूम रही है और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सौरभ की बॉडी कभी नहीं मिली और आज भी रतनपुर के लोग उस बाड़ी से दूर रहते हैं, क्योंकि हर अमावस्या की रात हवेली से वो गुनगुनाहट आती है, लाली रे लाली, मेरी काली बाड़ी।
और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।